इन्फ्लेशन अच्छी होती है या बुरी? तो ये जानने से पहले एक बार छोटी सी एग्जाम्पल से इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2007 में 1 रुपये से 10 टॉफ़ी आती थी, तो वही अब 2024 में बस 1 टॉफ़ी आती है। या 2010 में 10 समोसे 50 के आते थे, वही 10 समोसे 2024 में 200 के आते हैं। मतलब कि जब उसी प्राइस में कम चीज़ आए या वही चीज़ ज़्यादा प्राइस में आने लग जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी आप कहेंगे कि इसके तो बस नुकसान ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो आइए जाने। जैसे हमने जाना कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इससे मेरे और आप जैसे लोगों को तो नुकसान होगा, पर वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद मिलेगी। अभी आप कहेंगे कि कैसे? देखिए, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को लेने के लिए पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करेगा तो वो पैसा सर्कुलेशन में आएगा, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो उससे सैलरी भी बढ़ेगी, जिससे वो आदमी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जब वो पैसे इन्वेस्ट करेगा या स्पेंड करेगा, इससे सीधा सीधा बेनिफिट इकोनॉमी को मिलेगा। इससे बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट 5 रुपए की आती थी, पर फिर इन्फ्लेशन बढ़ी, जिससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा हुई और फिर कंपनी को चॉकलेट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ा, और इन्फ्लेशन के कारण लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ी, तो लोगों ने वही चॉकलेट 10 रुपये में खरीदी। पर फिर डिफ्लेशन के कारण रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया, पर कंपनी चॉकलेट का प्राइस कम नहीं करेगी, जिससे उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। जिनको डिफ्लेशन का नहीं पता उनको बता दो, जब प्राइसेस कम होते हैं उसको डिफ्लेशन कहते हैं। और अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी, ये हर कंपनी करती है, या तो प्राइस बढ़ा देती है या क्वांटिटी कम कर देती है। जैसे मैगी पहले इतनी बड़ी थी, अब छोटी सी रह गई। पहले पार्ले जी के 5 रुपए वाले पैकेट इतना बड़ा था, अब इतना सा रह गया। इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा फायदा उनको होता है जो लॉन्ग टर्म लोन से उधार लेते हैं। अभी आप कहेंगे कि वो कैसे? तो वो ऐसे, जैसे मान लीजिए जब किसी ने बैंक से 10 रुपये का लोन लिया था, जब उसकी सैलरी 100 रुपये थी, पर उसकी सैलरी इन्फ्लेशन की वजह से अब हो गई है 200 रुपये, पर उसको लोन 10 रुपये का ही देना है, तो उस आदमी को इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पर इन्फ्लेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मैंने जो फायदे बताए, ये बस कुछ चुनिंदा लोगों के होते हैं, जैसे बड़े बिजनेस या जो बड़े बड़े लोन्स लेते हैं, पर आम लोगों को तो बस इसके नुकसान ही होते हैं। जैसे अगर इन्फ्लेशन इनकम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो उससे आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। मतलब कि आम लोगों को वही चीज़ महंगे में मिलेगी। जिनकी सैलरी बढ़ेगी उनके तो फिर भी ठीक है, पर जिनकी इनकम या वेजेस फिक्सड होते हैं ज़्यादा, उनको ज़्यादा मुश्किल होगी। मतलब कि प्राइसेस तो बढ़ेंगे पर इनकम नहीं। इन्फ्लेशन से इन्वेस्टमेंट्स और बड़े बिजनेस को भी कई सारे नुकसान होंगे।